अब हम जो है ड्रामे के बारे में देख लेते हैं। आपके सिलेबस में जो ड्रामा है और 4 ड्रामा है उसको आप कैसे याद रख सकते हैं। देखिए कितना आसान है कि क्या कि इंद्र सभा में यहूदी की जो लड़की थी अनारकली और ज़हाक से मिली। जो इंद्र की सभा मुनक्किद हुई थी उसमें यहूदी की लड़की किससे मिली? अनारकली और ज़हाक से मिली थी। ठीक है, इंद्र सभा में यहूदी की लड़की अनारकली और ज़हाक से मिली। 52, ठीक है, 1852 में इंद्र सभा लिखा गया ड्रामा। 2 के बाद आता है 3, तो याद रखिएगा 1913। 13 2 3 3 13 के बाद 23, 3 से याद रखिएगा 23। 1852, 52 के बाद 1913, 13 के बाद 1923 और ज़हाक 1977 में जो है ये लिखा गया। 52 1852, उसके बाद 52 2 आ रहा है आपका यहाँ पर। 2 के बाद आप याद रखिएगा 1913। 1800 के बाद 1900 शुरू हो जाता है, तो 13 और उसके बाद 23 और उसके बाद 77। और जो अनारकली जो है वो 1922 में ये लिखना शुरू कर दिया था इम्तियाज़ अली ताज ने। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा कि इंद्र सभा में यहूदी की लड़की अनारकली और ज़हाक से मिली 1852, 1913, 23 और 77। उसके बाद आगे ये नॉवेल का जो है आप लोगों ने देख लिया, ये बना रही थी मैं उस टाइम का है। उसके बाद यहाँ पर है कसीदा। कसीदे के बारे में सौदा और ज़ौक़। तो सौदा 1700 सौदा से याद रखिएगा, सीन से सौदा और से 17। सौदा जो है 1712 में पैदा हुए थे और 1754 में इनकी वफ़ात हुई थी। सौदा जो है दिल्ली में पैदा हुए थे और लखनऊ में इनकी वफ़ात हुई थी। ज़ौक़ की पैदाइश जो है वो 1789 और 90 भी कहते हैं और 1854 में इनकी वफ़ात हुई थी लखनऊ में। ज़ौक़ की जो पैदाइश हुई है, सौदा और ज़ौक़ दोनों की पैदाइश दिल्ली में हुई है और दोनों की वफ़ात जो है वो दिल्ली में हुई। लेकिन फ़र्क इतना है कि सौदा की पैदाइश पहले हुई 1712 में, तो 1754 में इनकी वफ़ात हुई और ज़ौक़ की ठीक 1854 में हुई थी। 1754 सौदा और 1854 में ज़ौक़ की वफ़ात हुई है लखनऊ में, और सौदा की भी लखनऊ में हुई। लेकिन ज़ौक़ की पैदाइश जो है वो 1789 में हुई है, 89 और 90 भी कहते हैं। उसके बाद देखिए ये सौदा का जो कसीदा है उसको याद करने का तरीका कि इनके कसीदे में सौदा के कसीदे में सुलेमानी उरियानी परेशानी आएगा, जो दरनाथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इन्होंने जो कसीदा लिखा है उसमें। और दूसरा जो कसीदा है तज़हीक रोज़गार, उसमें रोज़गार से याद रखिएगा करार शुमार उधार। रोज़गार, तज़हीक रोज़गार, ये किसका? सौदा का कसीदा है तज़हीक रोज़गार, जिसमें करार शुमार उधार आएगा। इसके अलावा जो नात है दर नात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें सुलेमानी और यानी और परेशानी ये है। उसके बाद है ज़ौक़ का जो कसीदा है इसमें आएगा सरीर वज़ीर और गीर, ज़हे निशात अगर कीजिए तहरीर। ठीक है, और ये जो कसीदा है दरमदा बहादुर शाह ज़फ़र के लिए लिखा था। और उसके बाद दूसरा जो है वो अशकों के तमाशा गौहर। इसमें अलग अलग जो है वो आपको काफ़ी मिल जाएंगे। तो क्या है, सौदा में सुलेमानी उरियानी परेशानी और जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लिखा है। दूसरा है तज़हीक के रोज़गार गार से याद रखिएगा शुमार उधार करार। ठीक है, और उसके बाद ज़ौक़ है, ज़ौक़ में है ज़हे निशात, जे है ऐसी ही ज़ौक़ याद कर लीजिएगा, ज़हे निशात अगर कीजिए तहरीर, सरीर वज़ीर, ठीक है, गीर, ऐसे। ये दरमदा बहादुर शाह ज़फ़र के लिए इन्होंने ये कसीदा लिखा था। उसके बाद है गौहर। आगे है आपकी मसनवी। मसनवी जो है इस जो मैंने बताया था इससे पहली वीडियो में आपको याद करने के लिए बताया था कि कक बफ और सग, लेकिन वहाँ पर आप मतलब मैंने उसमें बताया था कक यानी काफ और काफ, लेकिन आपको थोड़ा सा उसको पलट लेना है, आपको काफ और काफ कर लेना है कक। ठीक है, क्योंकि पदम राव जो है वो पहली मसनवी है, उसके बाद जो है वो कुतुब मुश्तरी जो है वो लिखी गई थी। तो कक पदम राव, काफ से कुतुब मुश्तरी, बफ बे से है बिकट कहानी और फे से है फूल बन, और सग से सहरुल बयान, गाफ से गुलजार नसीम। उसको सन जो है वो याद करने का तरीका जो है इससे पहले वीडियो में आपको मैं बता चुकी हूँ। तो देखिए कुतुब मुश्तरी जो है वो 1609 में लिखी गई थी ये, और 12 दिन में लिखी गई थी 1018 हिजरी में। 16 से 9 ईस्वी है और 10 से 18 हिजरी है। इसके मुरत्तिब जो है वो मौलवी अब्दुल हक हैं और मुल्ला वजी इसके मुसन्निफ़ हैं। इसके अंदर 159 उन्वानात है, 159,
और 7 गज़लें और 8 रुबाइयात हैं। उसके बाद है कदम राव पदम राव। ठीक है, देखिए 1400 पहले है, 1400 1421, ठीक। और 1421 और 1435 भी बोलते हैं किसको, कदम राव को। जो 1400 जो है वो छोटा नंबर हुआ, 1609 ये बड़ा नंबर हुआ, तो कदम राव मसनवी पहले होगी। 1421 और 1435 ये कहते हैं जो इसकी मुकदमे में, मसनवी के मुकदमे में जो लिखा गया। इसके अंदर अशार 232 है और 33वां जो है वो नामुकम्मल है। इसका बहर जो है फ़ौलुन 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 फ़ैल के बहर पे है ये। उसके बाद है बिकट कहानी, मैंने बताया था आपको बप यानी कि बा से बिकट कहानी। बिकट कहानी जो है वो 1625 में लिखी गई, यानी कि 1609 के बाद 1625 में 1035 हिजरी में। इसमें 321 अशारे और 13 उन्वानात है बिकट कहानी में। उसके बाद बप फूलबन कब लिखी गई मसनवी, तो 1649 भी कहते हैं, 55 और 56 भी लिखा हुआ है फूलबन मसनवी के मुकदमे में। इसके जो मुरत्तिब है वो अब्दुल कादिर सरवरी हैं और इसके अंदर 39 सनती 66 मौक़ों पर, यानी 66 जगह पर, 66 जगह पर 39 सनतों का इस्तेमाल किया गया। इसके अंदर 6 किस्से हैं, 3 मरकज़ी और 3 ज़िम्नी। उसके बाद सग बताया था, कक बप और सग से सीन से हो गया सहरुल बयान, 5वीं मसनवी जो 1805 में लिखी गई। और बहरे मुतकारिब जो है बहर में लिखी गई थी। 12 मसनवियाँ हैं किसकी, मीर हसन की, और 7 कसाइद लिखे मीर हसन ने, 12 मसनवियाँ और 7 कसाइद। मसफ़ी ने इनकी तारीख़ वफ़ात निकाली थी। और सहरुल बयान के मुतालिक जो है वो आबे हयात में मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ज़िक्र है। इन्होंने इसके बारे में एक कौल लिखा है, तो अगर पूछ लिया तो आप बता दीजिएगा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आबे हयात में लिखा है। उसके बाद था सग से क्या है, गाफ से गुलजार नसीम जो 1844 यानी कि 48, 39 और 44 भी बोलते हैं, यानी कि 1838 आ गया, 1839 आ गया या 1844 आ गया, तो आप जो है ये लिख सकते हैं जो गुलजार नसीम मसनवी है उसके शुरू में यही डेट दी हुई है। 28 साल की उम्र में लिखी थी दयाशंकर नसीम ने ये, और रशीद हसन खान ने इसको मुरत्तिब किया है और तारुफ लिखा है इसको। और 1905 में इसी के जवाब में चकबस ने मुअर्रक़ा चकबस्तु शरह जो है वो किताब लिखी थी। देखिए यहाँ पर है ये कक, काफ से कदम राव पदम राव, काफ से है कुतुब मुश्तरी, बे से है विकट कहानी, फे से फूलबंद, सीन से सहरुल बयान, गाफ से है गुलजार नसीम। अब सबसे पहले जो है 1435, उसके बाद 1609, 1625, उसके बाद है 1 2 3 4 5 6, उसके बाद है आपकी मसनवी फूलबन है 1649 और 55-56 भी कहते हैं। और उसके बाद है सहरुल बयान 1805 और 1844 में है आपकी गुलजार नसीम, 1844, 38 और 39 मसनवी हो गई। मसनवी के बाद है मरसिया में है अनीस और दबीर, तो अनीस 1802 में, अनीस और 18 मैच हो जा रहा है। अनीस 1802 में पैदा हुए अनीस, और दबीर जो है वो 1803 में पैदा हुए थे दिल्ली में, दार से दबीर, दार से दिल्ली। अनीस फैज़ाबाद में पैदा हुए थे और लखनऊ में इनकी वफ़ात हुई थी। 1 साल का सिर्फ फ़र्क है, 1874 में अनीस की वफ़ात हुई, तो अनीस जो है वो 1802 में फैज़ाबाद में पैदा हुए थे और इनकी वफ़ात जो हुई थी वो लखनऊ में हुई थी 1874 में। और दबीर दिल्ली में पैदा हुए, दार से दबीर, दार से दिल्ली 1803 में, और लखनऊ में 1875 में इनकी वफ़ात हुई थी। ज़ाहिर सी बात है दबीर बाद में पैदा हुए तो इनकी वफ़ात बाद में हुई है, ऐसे याद रखने के लिए सिर्फ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। उसके बाद है मरसिया गालिब, ये मरसिया आरिफ गालिब ने लिखा है ये, और इसके अंदर 10 अशार हैं जो कि गज़ल की हैयत में है। उसके बाद जो है आगे जमील मजहरी का मरसिया लिखा हुआ है, मिज़राब शहादत, और ये 1951 में ये लिखा गया था मरसिया, जो कि इरफ़ानी जमील जो इनकी किताब है इसके अंदर ये शामिल है। अब उसके बाद से हम देख लेते हैं कि बाग़ो बहार में जो अशआर हैं, पाँचों, 4 दरवेश और एक आज़ाद बख्त की कहानी में, तो वो कैसे आपको याद करना है। बहुत ईजी है, कभी कभी जो है ना ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ लेता है।
देखिए, मैं बिल्कुल आपको बताऊँगी कि कैसे आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा ये। सबसे पहले आपको याद करना है जो पहले दरवेश में शेर है, यहाँ पर जो है आपको 4 एक दरवेश का 4 मिसरे हैं यानी कि 2 अशआर दिए हुए हैं। तो अगर आपको एक शेर आपको कैसे आप चारों मिसरे याद करेंगे, दोनों अशआर याद करेंगे। इसमें बहुत सारे 4, 8, 12 30 जो है वो मिसरे हैं। ठीक है? तो आपको क्या करना है कि जैसे कि पहले शेर का जो दूसरे मिसरे का आखिर है, आपको यही याद कर लेना है। यानी कि चारों मिसरे का दूसरा मिसरा और चौथा मिसरा, यानी कि जो शेर दिया हुआ है दोनों शेर के दूसरे मिसरे का आखिर, ठीक है? ऐसे करके आपको याद करना है क्योंकि जो अशार दिए हुए हैं, इसमें एक जगह ऐसा शेर है जिसका पहला मिसरा दोनों ने जैसे दूसरे दरवेश ने जो कहा है, वही आज़ाद बख्त ने भी कहा है माजरा सुनो, तो आप ऐसे थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो आप ऐसे याद रखिए, ज़ेरो ज़बर सुनो ये जो है ना पहले दरवेश का जो पहला शेर है उसके दूसरे मिसरे का है। ज़ेरो ज़बर सुनो और ये चौथा मिसरा है। दूसरा मिसरा और ये चौथा मिसरे का आखिर। ज़ेरो ज़बर सुनो, ज़ेरो ज़बर सुनो, सर बसर सुनो। ऐसी ये दूसरा जो दरवेश जो शेर बोलता है उसके शेर का दूसरे मिसरे का इंतहा सुनो और चौथा मिसरा लादवा सुनो। ऐसे ही फिर आज़ाद बख्त है, जो तीसरी कहानी है वो आज़ाद बख्त की है। ठीक है? इसके शेर का दूसरे मिसरा है सुना सुनो, चौथा मिसरा है दिल लगा सुनो। तीसरा जो दरवेश है इसके शेर का जो दूसरा मिसरा है दास्ताँ सुनो और बयाँ सुनो, चौथा मिसरे का है ये। उसके बाद जो चौथा दरवेश होता है, जो आखिर है कहानी का, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सब सुनो, अब ख़त्म हो रहा है तो अब सब सुनो, चलो आ जाओ सब जितने भी लोग हैं। तो चौथा दरवेश जो है सबसे कहता है कि सब सुनो और सबब सुनो, ठीक है? सब से याद रखिएगा, आखिर में क्या बचता है, सब जितने भी लोग होते हैं वो कहता है चलो आओ अब सब सब मिल गए, सब सुनो, सबब सुनो। ऐसे याद रखिए पहला है, जो पहला दरवेश है वो क्या बोलता है, ज़ेरो ज़बर सुनो, सर बसर सुनो, ज़ेरो ज़बर सुनो, सर बसर सुनो, इंतहा सुनो, लादवा सुनो। ठीक है? उसके बाद इसमें जो आज़ाद बख्त जो बोलता है उसके शेर में शाह भी आता है। ठीक है? तो वो पहले शेर में आएगा या दूसरे शेर में आएगा, क्योंकि सारे जो चारों दरवेश हैं उन्होंने 2-2 शेर अपने आगाज़ में कहा है। आज़ाद बख्त ने भी 2 शेर कहा है। तो अगर एक शेर आपको पूछ लेगा तो आप कैसे उसको याद रखेंगे? अगर आप जो है अगर आपको सिर्फ़ एक ही शेर का जो याद है आखिर का, तो आप ऐसे याद रखिए कि दोनों शेर के दूसरे-दूसरे मिसरे का आप आखिर का याद कर लीजिए। तो पहला जो है उसके बाद आज़ाद बख्त क्या कहता है, सुना सुनो दिल लगा सुनो। आज़ाद बख्त जो रहता है वो कहता है दिल लगा कर सुनो मेरी बात। ठीक है? सुना सुनो और दिल लगा कर सुनो। उसके बाद है दास्ताँ सुनो और बयाँ सुनो। जो तीसरा दरवेश होता है वो कहता है कि दास्ताँ सुनो और बयाँ सुनो। चौथा है सब सुनो और सबब सुनो। देखिए, एक बार आप शेर देखिए तो आपको समझ में आएगा कि किस हिसाब से जो है ये यहाँ पर लिखा गया है। देखिए, ये सरगुज़िश्त मेरी ज़रा कान धर सुनो, मुझको फ़लक ने कर दिया ज़ेरो ज़बर सुनो। ठीक है? जो कुछ के पेश आई ये शिद्दत मेरे तईं उसका बयां करता हूँ तुम सर बसर सुनो। अगर आप सिर्फ ये याद कर लेते हैं, धर सुनो और ज़ेरो ज़बर सुनो और सर बसर सुनो, फिर आपको कैसे पता चलेगा कि ये किस शेर का जो है वो आखिर का है? तो आपको बहुत ईज़ी है, पूरे चारों अशार का आखिर का याद करने चारों मिसरे का आखिर का याद करने से अच्छा है कि आप सिर्फ 2 का याद कर लीजिए। ठीक है? दूसरा मिसरा है ज़ेरो ज़बर सुनो सर बसर सुनो, ज़ेरो ज़बर सर बसर, ये मैश भी हो रहा है, ज़ेरो ज़बर सर बसर। ठीक है? ज़ेरो ज़बर सुनो सर बसर सुनो, मैच हो रहा है। ठीक? ये पहले दरवेश का हो गया। उसके बाद दूसरे का है, दूसरे का शेर है कि ऐ यारो इस फ़कीर का टुक माजरा सुनो, मैं इब्तिदा से कहता हूँ ता इंतहा सुनो, जिसका इलाज कर नहीं सकता कोई हकीम, हैगा हमारा दर्द निपट ला दवा सुनो। ठीक है? इंतहा सुनो, इंतहा हो गई किस चीज़ की, ला दवा हो गई। यानी कि अब ऐसे आप करिए कि किसी चीज़ की भी इंतहा हो जाती है तो वो चीज़ ला दवा हो जाती है। तो दूसरे दरवेश का क्या है कि इंतहा सुनो, ला दवा सुनो। ठीक, उसके बाद तीसरा जो आज़ाद बख्त है वो क्या कहता है, ए शाहो बादशाह का अब माजरा सुनो। ए बोलता है ए शाहो बादशाह का माजरा सुनो। आज़ाद बख्त बादशाह
बोलता है। ठीक है, आज़ाद बख्त बादशाह है, तो इससे ही आप याद रखिएगा कि ये तीसरा आज़ाद बख्त का शेर है। ऐ शाह बादशाह का माजरा सुनो, जो कुछ के मैंने देखा है और है सुना सुनो। कहता हूँ मैं फ़कीरों की खिदमत में सर बसर, अहवाल मेरा खूब तरह दिल लगा सुनो। ठीक है, तो कहता है आपको यहाँ पे ऐ शाह बादशाह से याद हो जाएगा कि आज़ाद बख्त का शेर है। ठीक है, तो पहला शेर तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन आप दूसरा शेर कैसे याद करेंगे? तो दिल लगाकर सुनने की वो बात करता है बादशाह। तो माजरा सुनो और दिल लगाकर सुनो। उसके बाद आखिर है तीसरा, जो है तीसरा दरवेश का क्या है? अहवाल इस फ़कीर का ए दोस्ता सुनो, यानी जो मुझ पे बीती है वो दास्तां सुनो। जो कि शाह इश्क ने मुझसे किया सलूक, तफसील वार करता हूँ उसका बयां सुनो। ये अपने जो तीसरा दरवेश होता है वो तीनों को कहता है, पहला दूसरा आज़ाद बख्तों के ए दोस्तों। तो क्या कहता है तीसरा दरवेश कि दास्तां सुनो और बयां सुनो। दास्तान क्या है? दास्तानी बयान की जाती है, तो दास्तां सुनो और बयां सुनो। उसके बाद चौथा है, चौथा दरवेश क्या कहता है कि किस्सा हमारी बेसरोपाई का अब सुनो, रुक अपना ध्यान रख के मेरा हाल सब सुनो। किसी वास्ते में आया हूँ यहाँ तक तबाह हुआ, सारा बयां करता हूँ उसका सबब सुनो। अब जो है आखिरी में जो आखिरी दरवेश जो होता है वो सबको इकट्ठा कर लेता है ऐसे, और कहता है सब सुनो और सबब सुनो। जो सब सुनो और किस वजह से हुआ, अब उसका सबब सुनो। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार यहाँ पर कि ज़ेरो ज़बर सुनो, ज़ेरो ज़बर सरबसर। इंतहा सुनो, लादवा सुनो। इंतहा हो जाती है किसी चीज़ की तो वो लादवा हो जाता है, तो ऐसे याद कर लीजिए। सुना सुनो, दिल लगा कर सुनो। आज़ाद वक्त कहता है सुनो, सुनो जो मैं कह रहा हूँ लेकिन दिल लगा कर सुनो। फिर है सब सुनो, वो दास्तां सुनो और बयां सुनो। दास्तान जो है वही बयान की जाती है, तो वही कह रहा है दास्तान सुनो बयान सुनो। आखिर वाला कह रहा है सब सुनो और सबब सुनो, सब आ जाओ और सब सुनो। ठीक है, दास्तान ये जो अशार है आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। अब यहाँ पर है इंशाइया। ठीक है, इंशाइया में संगो खिश्त जो है 1942 में, संगो खिश्त कन्हैया लाल कपूर का इंशाइया का मजमूआ है। ये शाया हुआ मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का चिराग तले 1961 में। हम नफ्साने रफ्ता जो है रशीद अहमद सिद्दीकी का खाकों का मजमूआ है, 1966 में ये शाया हुआ था। याद रखिए संगो खिश्त जो है वो चिराग तले से पहले शाया हुआ 1942 में। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का जो चिराग तले 1961 में शाया हुआ। और खाकों का जो मजमूआ है हम नफ्सानी रफ्ता रशीद अहमद सिद्दीकी का, वो कब शाया हुआ? 1966 में। अब है संगो खिश्त। संगो खिश्त में कौन कौन सा है? गालिब जदीद शोरा की महफिल में, चीनी शायर, पूरा पूरा नहीं लिखा है टाइम की वजह से। चिराग तले जो है 1961 में शाया हुआ, इसके अंदर जुनून लतीफ़ा और आना घर में मुर्गियों का। हम नफ्सानी रफ्ता रशीद अहमद सिद्दीकी का है जो 1966 में शाया हुआ, इसमें कुंदन खाका है। और जो रशीद अहमद सिद्दीकी जो है इनका इंशाइया भी है चारपाई और वकील साहब। मज़ामीन पतरस में 11 मज़ामीन है, और जिसमें लाहौर का जोग्राफ़िया और साइकिल की सवारी जो है ये वहाँ से इंतखाब है। अहमद जमाल पाशा का जो आपके सिलेबस में इंशाइया शामत अमाल, वो सितम ईजाद से लिया गया है। शामत अमाल यानी कि शामत आ गई किसी चीज़ की, तो कैसे आ गई? सितम ईजाद, यानी कि अब क्या होगा? अब सितम होगा, यानी अब किसी चीज़ की शामत नहीं है, अब तो सितम किया जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, शामत अमाल सितम ईजाद। कपूर का फ़न जो है ये इंतखाब मज़मून अहमद जमाल पाशा से ये लिया गया है। उसके बाद तनकीद निगारों के नाम और उनकी किताब ज़रूर देख कर जाइए। सबसे पहला है जो अरबी जो नक़ाद है सलाम अल अजमी तबक़ातुश्शोरा। तबक़ातुश्शोरा इसकी किताब किसकी? सलाम बिन अल अजमी की। उसके बाद इब्न क़ुतैबा, इब्न क़ुतैबा की किताब है अश्शीर व शेरा आदाबुल कातिब इस्लाहुल गलत। उसके बाद किताब अल मानी वल बैर भी जो है वो इब्न क़ुतैबा की किताब है। क़दामा इब्न जाफ़र की किताब नक़दुश शेर, क़दामा काफ से क़दामा, नून से नक़द, क़दामा इब्न जाफ़र, जाफ़र शेर, ऐसे याद रखिएगा, क़दामा इब्न जाफ़र और नक़दुश शेर। इब्न रशीद की किताब है अल उम्दा, ये आपको पता होगी, इब्न रशीद अल उम्दा, और ये 2 हिस्सों पर है। इब्न खल्दून की किताब का नाम आप लोग को पता होगा, मुक़दमा इब्न खल्दून। ये अरबी जो है तनकीद निगार, ये उनकी किताबें, उनके नाम। अब्दुल काहिर जुरजानी की किताब इसरारुल बलागा, दलाइलुल इजाज़, अल ईज़ा फ़िन्नह। उसके बाद है फ़ारसी जो नक्काद है उनकी किताबें और उनके नाम। सबसे पहले है कीकाउस,
काबूसनामा, की काउस, काफ की काउस और काबूसनामा मैच हो रहा है, काफ काफ। रशीदुद्दीन वतवात की किताब हदायकुस्सहर फ़ी दक़ाइक़ुश्शेर, बड़ा सा नाम है। रशीदुद्दीन वतवात हदायकुस्सहर फ़ी दक़ाइक़ुश्शेर। कैस राज़ी की किताब है कैस राज़ी अल-मुजम फ़ी मायरी अशआरुल अजम। अजम जिसमें आएगा वो कैस राज़ी की किताब है और हदाइक रशीदुद्दीन वतवात की किताब है। निज़ामी उरूज़ी चहार मकाला, 2 ठीक है। ये सिर्फ ट्रिक है आपको याद करने के लिए, वरना आप पूरा पूरा नाम याद रखिएगा। वतवात हदाइक ऐसे याद रखिएगा, रशीद हदाइक ऐसे भी याद रख सकते हैं, रशीद हदाइक। कैस का मोजम, कैस मोजम रशीद हदाइक ऐसे भी याद कर सकते हैं। और निज़ामी उरूज़ी चहार मकाल। वह संस्कृत की जो नक़ाद है ये भरतमणि नाट्य शास्त्र, आनंद वर्धन धन से ध्वनि याद रखिएगा। अभिनव गुप्त का अभिनव भारती ये तो है ही, भरतमणि का नाट्य शास्त्र आपको पता है। उसके बाद है अफसाने, जो 12 के 12 जो अफसाने मजमूए हैं वो कब शाये हुए, कितने अफसाने हैं, पहले कौन शाये हुआ, उसका नाम याद रखने का, मजमूए के नाम याद रखने का बहुत आसान तरीका देखिए। वारदात अलाव में, यानी कि जो वारदात हुआ था अलाव का, उसमें क्या हुआ था, वारदात अलाव में लड़की को बहुत चोटें आईं। ठीक है, वारदात अलाव में जो वारदात हुआ था, अलाव का आग जलने की जो वारदात हुई थी, उसमें लड़की को बहुत चोटें आईं। उसने वहशी का ठंडा गोश्त, उसी वारदात में क्या हो रहा था, और तो उसने वहशी का ठंडा गोश्त अपने बाबा लोग के पास भेजा। जब उसको बहुत चोटें आ गई, अब उसके बदले में तो उसने भी कुछ किया ना, तो वारदात अलाव में लड़की को बहुत चोटें आईं। उसने क्या किया कि वहशी का ठंडा गोश्त अपने बाबा लोग के पास भेजा। बाबा लोग के पास उसने भेजा तो फिर क्या हुआ, और उन्होंने रोशनी में जब भेजा, और उन्होंने क्या किया, वो जो वहशी था वो कौन था, बजोगा, ऐसे आप समझ लीजिए। और उन्होंने रोशनी में बजोगा का तमाशा रास्ते में देखा, यानी कि जब उसने वहशी का ठंडा गोश्त अपने बाबा लोग के पास देखा तो उन्होंने रोशनी में बजोगा का तमाशा रास्ते में देखा। देखिए, वारदात अलाव, एक लड़की, चोटें, हम वहशी हैं, ठंडा गोश्त, ठीक है, बाबा लोग, रोशनी की रफ्तार, बजोगा, तमाशा घर। अब यहाँ पर देखते हैं 12 के 12 जो अफसानी मजमूए के जो नाम यहाँ पर ट्रिक में लिखे हुए वो कैसे हैं। देखिए, सबसे पहला है वारदात, यानी कि वारदात अलाव में एक लड़की को, एक लड़की भी कर सकते हैं, लड़की को बहुत चोटें आईं। उसने क्या किया था, उसने वहशी का ठंडा गोश्त अपने बाबा लोग के पास भेजा, अपने से अपने दुख मुझे दे दो। उसने वहशी का ठंडा गोश्त अपने बाबा लोग के पास भेजा। तो भेजने के बाद उन्होंने क्या किया, रोशनी में यानी रोशनी की रफ्तार, रोशनी में बजोका का तमाशा रास्ते में देखा। ठीक है, वारदात अलाव में लड़की को बहुत चोटें आईं। उसने वहशी का ठंडा गोश्त अपने बाबा लोग के पास भेजा। उन्होंने रोशनी की रफ्तार कह सकते हैं, या रोशनी में बजोका का घर जो है वो रास्ते में देखा। क्या था, उन्होंने रोशनी में बजूगा का तमाशा रास्ते में देखा। ठीक है, उन्होंने रोशनी में बजूगा का तमाशा रास्ते में देखा। उन्होंने रोशनी में बजूगा का तमाशा रास्ते में देखा। ठीक, उन्होंने रोशनी में बजूगा का तमाशा रास्ते में देखा। ठीक, क्या वारदात अलाव में लड़की को बहुत चोटें आईं। उसने वहशी का ठंडा गोश्त अपने बाबा लोग के पास भेजा। भेजने के बाद से क्या हुआ, किया उन्होंने रोशनी में बजोका का तमाशा रास्ते में देखा। अब एक बार देख लीजिए कि वारदात जो है इसके अंदर 13 अफसाने हैं, 13 अफसाने, अलाव में 16 अफसाने। उसके बाद है एक लड़की में जो है ये 10 अफसाने हैं, छोटे में 15 अफसाने, हम वहशी हैं में 10 अफसाने, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठंडा गोश्त में 8 अफसाने हैं। अपने दुख मुझे दे दो में 9 अफसाने हैं। बाबा लोग में 9 अफसाने। रोशनी की रफ्तार में 18 अफसाने और तमाशा घर में 12 अफसाने, रास्ता बंद में 22 अफसाने। अब एक बात और याद रखिए कि जो अलाव है इसका इंतसाब जो है
ये मौलवी अब्दुल हक के नाम है। और एक लड़की जो है ये दूसरा अफसाना है ख्वाजा अहमद अब्बास का। चोटें जो है ये असमत चुगताई का पहला अफसानी मजमूआ है। उसके बाद है इम्पॉर्टेंट कि अपने दुख मुझे दे दो, राजेंद्र सिंह बेदी का जो अफसानी मजमूआ है, ये इंतसाब है इसका आलम सुरूर के नाम। और जो ठंडा गोश्त है ये ईशर सिंह के नाम है इसका। उसके बाद रोशनी की रफ्तार जो है ये कुरतुलैन हैदर का अफसानी मजमूआ है, जो कि चौथा अफसानी मजमूआ है। तमाशा घर ये आखिरी जो है ये आखिरी मजमूआ है। और रास्ता बंद है जिलानी बानो का अफसानी मजमूआ है, जिसके अंदर 12 अफसाने पूरे नहीं है 22 बल्कि 15 अफसाने हैं। 6 अफसानचे, 15 अफसाने और 1 नॉवेल है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए ये याद हो गया कि वारदात अलावा में लड़की को बहुत चोटें आईं। उसने वहशी का ठंडा गोश्त अपने बाबा लोग के पास भेजा। उन्होंने रोशनी में बजोका जो है, रोशनी में उन्होंने क्या किया, बजोका का घर, उन्होंने रोशनी में बजूका का तमाशा रास्ते में देखा। उन्होंने रोशनी में बजूका का तमाशा रास्ते में देखा। अब इसके सन आपको कैसे याद करना है। 1938, 38 के बाद 40 और 42, 38 के बाद क्या आता है, 39 के बाद 40, 40 के बाद 42, 38, 42, 42, 42। अलाव का जो है वो 40 भी है और 42 भी है। तो ऊपर के जो तीनों हैं कि वारदात अलावा में लड़की को बहुत चोटें आईं, तो सिर्फ एक का 1938 आप याद रखिए वारदात का। उसके बाद 40, 42, 42, 42। उसके बाद है उसने वहशी का ठंडा गोश्त कहाँ भेजा, अपने बाबा लोग के पास। 42 के बाद है 48, 48, 49, 50, 2 का फ़र्क है। 50 के बाद 15 का 40, जो 42 है, 42 के बाद 48 है, 48, 48 के बाद है आपका 2 का फ़र्क है। 48 के बाद 50, 50 के बाद 65 और 59। ठीक है। उसके बाद है 82 और 88। उसके बाद 2003 तमाशा घर का है। रास्ता बंद जो अफसानी मजमूआ कब शाया हुआ था, इसकी डेट मुझे भी कंफर्म नहीं पता है। तो आप लोगों में से अगर किसी को पता है तो वो बता सकते हैं कि जो है ये कब शाया हुआ है। देखिए एक बार और, वारदात अलावा में लड़की को बहुत चोटें आईं। उसने वहशी का ठंडा गोश्त अपने बाबा लोग के पास भेजा और उन्होंने रोशनी में बजोका का तमाशा रास्ते में देखा। यानी जब उसने भेजा तो उन्होंने रास्ते में ही देख लिया था, गोया कि जो वहशी था वो बजोका ही था। डेट देखिए 38, 40, 42, 42, 42 3 बार है। उसके बाद है 48, 48 के बाद 49, 50 होता है, 50 के बाद 52, तो 48 के बाद 49, 50। ठीक है, 2 सिर्फ 1 नंबर का फ़र्क है। 48 के बाद आपका आएगा 50, 50 के बाद है आपका 65, उसके बाद है 69, 69 के बाद है 82, 88 और 2003। ठीक है, तो एक बार ये डेट जो है लिखकर आप याद कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। चलिए कल के एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत आपके लिए बहुत सारी दुआएं और ऑल द बेस्ट। आराम से जाइए, आज जल्दी सो जाइएगा और सुबह उठकर आप एग्ज़ाम देने जाइएगा। आप लोग के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। और एक बार वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको सरसरी तौर पर सारी चीज़ें एक बार रिवाइज़ हो जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और अच्छी वीडियो के साथ। जिन लोगों को एस्टेट का और जो भी राजस्थान का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एजुकेशन फॉर ऑल चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर उर्दू से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ अच्छा जो है तैयारी करने का मौका मिलेगा। और अगर कहीं पे भी कोई चीज़ गलत है तो आप कमेंट करके हमें हमारी इस्लाह कर सकते हैं, बता सकते हैं। जो है सीखने का अमल जो है वो पूरी ज़िंदगी जारी रहता है, तो इंसान गलतियों से ही सीखता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारी एग्ज़ाम की दुआएं आप लोगों के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए।